Hello everyone, welcome to Studento. I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और अभी हमारे साथ है यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि असम से हैं और वो अभी फ्रेशर ही हैं। उनको 2 महीने करीब हुए हैं यूपीएससी की तैयारी करते हुए। तो आज हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका रूम टूर कराएंगे, कैसे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह भी ले रहे हैं। तो हम उनसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। Myself Bulbul Gohai. I'm a graduate in physics. ओके, सो जैसे कि आप असम से बिलोंग करते हो, तो आपने कैसे सोचा कि आपको यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना है? और आपके फादर का जो बिजनेस है वो टी वगैरह का भी है। It is about 2020 में एक डिजास्टर हुआ था तिनसुकिया में, असम का एक ओएनजीसी ऑयल का एक रिग में वो आग लग गया था ऐसा। सो द होल विलेज वाज इन ट्रबल। सो एट द टाइम आई सॉ द डेप्यूटी कमिश्नर एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, they came to the village and वो आके लोगों को जैसे मदद कर रहा था। The way they handled the situation and this was the first time I was able to interact with the deputy commissioner of Tinsukia, and I was inspired by him. Then I thought I should go for civil services. Before that actually I was involved in business. सो आप उसी बिलोंग करते हो जहाँ पे डिजास्टर हुआ था? Yes, ये डिजास्टर मेरा गांव में हुआ था। गांव का नाम है बगजान गांव इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। वहाँ एक ऑयल लीक में ये हुआ था कि एक गैस का ब्लास्ट हुआ था और आफ्टर 1 month वहाँ आग लग गया था। Okay. So 5 months the fire continued and the whole village was to be evacuated for 5 months. And वहाँ पे सामने एक there is a national park also, Dibru-Soikhwa National Park. The biodiversity of the national park was also affected by that incident. जब एनजीटी आया और जब ऐसा IAS officers and the officers came and speculated the thing and जैसे वो देखा वो they calculated the loss and all these things, they managed the population also. Right. Looking at them, I inspired actually. I also wanted to do such things in future. Okay, so आप IAS बनोगे या फिर IPS? अभी तो फर्स्ट प्रेफरेंस में IAS है। Yes. ओके, सो अभी आपको करीब 2 महीने हो गया है तैयारी करते हुए। सो फर्स्ट टाइम जब आप दिल्ली आए तो दिल्ली का एक्सपीरियंस बताइए कि आपने जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में सुन रखा था, जब आप आकर देखते हो तो क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप मतलब क्या लगा आपको आते ही? पहले तो मैंने यहाँ आने से पहले यहाँ का वीडियो देखता था, आपका भी वीडियो देखता था कि कैसा है यहाँ का रूम, कैसा माहौल है। वहाँ का वो इंस्टीट्यूट वगैरह देखता था, स्टूडेंट्स कैसे हार्डवर्क करते हैं वो देखा था। लेकिन यहाँ आने से बाद जब पहला दिन आया तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज टू हॉट। असम में इतना गर्मी नहीं पड़ता, यहाँ तो इट वाज 43 डिग्री एट द डे व्हेन आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आके मेरा पहले ही यहाँ दोस्त था, उसने मेरे लिए रूम ढूंढ के रखा था, मैंने बोल रखा था। Then so it was easy for me. Hello friends, wish you a very happy New Year 2023 in advance. फ्रेंड्स, हम इस न्यू ईयर पर एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम 2023 में IAS जरूर बनेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में अच्छी गाइडेंस का मिलना, साथ ही अच्छे टीचर का मिलना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना, लाखों रुपए खर्च करना, साथ ही साथ बाकी जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं और घर की याद आना अलग। क्या फ्रेंड्स, इन सब के बिना भी यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। अब आप अनअकैडमी के साथ इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं कंप्लीट GS, ऑप्शनल एंड CSET की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं, जैसे कि इकोनॉमी के लिए मुन्नाल पटेल सर, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुजर सर, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ सर, साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायर सर और भी बेहतरीन टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी पर हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूपीएससी में अनअकैडमी के कोर्सेज़ की, सो अनअकैडमी 5 तारीख को रफ्तार यानी कि 5 जनवरी को रफ्तार बैच लेकर आ रहे हैं, जो 2023 स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच बहुत ही अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। और तो और अनअकैडमी 12 जनवरी को यानी कि 12 जनवरी को आरंभ बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि 2023 एंड 24 के स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली तैयारी करवाई जाएगी आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में।
फ्रेंड्स इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर यूपीएससी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको सब कुछ पहले बताया अभी कि आपको सब कुछ मिलने वाला है जो भी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो भी एक सब्सक्रिप्शन है। फ्रेंड्स तो आज ही आप 2023 की तैयारी करें और आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स अभियान अकेडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन है उन पर 23% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। हैवी डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरा रूम है ओल्ड राजेंद्र नगर में। आई एम यूपीएससी एस्पायरेंट। आई एम प्रिपेयरिंग हियर सिंस लास्ट 2 months. So in this field I am newcomer, and so this is my room in Karol Bagh. You can see this is my UPSC syllabus that my coaching center has provided to me, and I have pasted it here. यहाँ पे लगा रखा है ताकि मैं जब भी आऊँ इसे एक बार पढ़ के इसे याद कर लूँ। Then I have this इंडियन इकोनॉमी का जो फैक्ट्स एंड फिगर्स का एक मैप है वो क्लास परमेस वेबसाइट से लिया है। और then I have this map, जैसे कि जब every UPSC aspirant keeps in her room a map, I am also keeping here a map of India, a political map. Then these are my coaching material, and this is Lakshmikant. This is Modern India by Spectrum. Everybody reads. I'm also reading this, and these are NCRTs. I've completed the NCRTs before coming to Delhi also, and these are my coaching notes, as you can see, and these are my coaching notes, and as my optional is sociology, these are sociology notes provided by my institute. And this is a book by Dr. Nitin Sakya, Quantum Jump. And this book is very helpful for facts and figures and data and essays for these purposes. And ये मेरा कोच है जो कि मोटिवेशन के लिए बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एवरी डे. सो दीज आर माय कोच, like come out of your comfort zone and all this. And we have weekly test, so I have pasted the syllabus for the next test here. And ये सरस्वती माँ है. Before every day when I wake up, I just pray to her. As UPSC is not all about hard work, it is about luck also. Hence I believe in God, and I always pray before I study. And यहाँ ये पे भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ये नोट्स रखा, वो मैप लगा रखा है ताकि मैं सोते उठते देखता हूँ और याद होता है. यहाँ पे मैं ये 2020 और 2023 का दोनों का कैलेंडर लगाया हुआ है ताकि 23 में वो 28 में मैं प्रीलिम्स है, 15 सितंबर में मेंस है. So such that I can remind myself that I have this month, I have this 9 months to complete my syllabus. So ये मेरा strategy है. हाँ, हर सुबह जो उठता हूँ so इसे देखता हूँ, so I get a motivation. And every night before going to sleep, I did mark. And this is my almirah, and this is my single room. I stay in single, and here is my kitchen. राइट. सो आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने का कैसे सोचा, जैसे कि आपने बताया आप नेक्स्ट आईएएस से कोचिंग कर रहे हो? आप पहले तो मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का है, सो मैंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ये सब सब्जेक्ट तो मैं आई लेफ्ट इट व्हाइल आई वाज इन स्कूल. सो मैंने सोचा कि अगर मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहूँ तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माय बेसिक्स आई शुड टेक कोचिंग. तब मैंने कोचिंग सेंटर्स का मतलब ऐसा सर्च करना शुरू किया कि कौन सा अच्छा है, टीचर्स कौन सा अच्छा. देन आई फाइनलाइज्ड द नेक्स्ट आईएएस. सो अभी मैं नेक्स्ट आईएएस में ही हूँ. ओके. सो अभी आप क्लासेस वगैरह भी कर रहे हो, तो क्लासेस वगैरह कैसे लग रहे हो? क्लासेस आर गुड एज आई एक्सपेक्टेड. द टीचर्स आर एक्सीलेंट. ओके. सो कोचिंग के अलावा आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, और सेल्फ स्टडी करते हो तो कैसे करते हो इसका रहता? अभी तो मेरा मैं तो आई स्पेंड almost 6 hours in coaching, 3 hours for GS and 3 hours in optional. So I do not get much time for study, self study. So I am currently doing 5 hours self study. 5 hours. Approximately 5 hours. So उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो?
मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट सारे तो नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपके पास 5 आवर्स मिल रहे हैं, तो 2 या 3 सब्जेक्ट या 4 ऐसा कुछ पढ़ते होगे, तो कैसे पढ़ते हो? पहला तो मैं कोचिंग से आने के बाद करंट अफेयर्स न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ और डेली करंट अफेयर्स जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एंड आफ्टर दैट जो कोचिंग व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासेस आई रिवाइज द क्लास नोट्स and after revising the class notes if the time left then I read sometimes standard books like Lakshmikant or Spectrum or like that. राइट। Yes. ओके। सो जैसे कि आपको यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, फ्रेंड सर्कल बन रहा होगा, तो आपको लगता है कि वो हेल्प करता है यूपीएससी प्रिपरेशन में? Yes, वही मतलब that is the main thing while students come to Karol Bagh or Rajendra Nagar आसाम में और बाकी जगह में मतलब ऐसा एक माहौल मुश्किल है ऐसा माहौल बना because all the institutes are there in Delhi. There are thousands and thousands of students and they are in a completely competitive environment. They are in a such a situation always. जैसे लाइब्रेरी में जब जाते हैं कभी कभार मेरा दोस्त भी जाता है वहाँ जैसा एक माहौल होता है और राजेंद्र नगर में जैसे बुक स्टॉल्स में जैसा एक माहौल होता है कि ऐसे जा रहे हैं और while they are walking they are talking about the current affairs current events. So I actually this environment is very inspiring actually. Yes, they are Okay. motivated. सो आप कब प्लान कर रहे हो यूपीएससी का अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट देने का? मैं 2023 में. Yes. 2023 में? Yes. ओके। सो आपको क्या लगता है कि 2023 को लेकर आपकी तैयारी अभी कितने जोरों से चल रही है? हाँ, वो तो अब I have just started my optional subject and my GS is going on. So अभी तो मतलब I'm trying hard and I'm trying to do excellent in my weekly classes. Yes. राइट। सो जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड था वो फिजिक्स आपने किया है, देन अभी आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हो, तो क्या सोशियोलॉजी ये देख के लिया कि मैक्सिमम टॉपर सोशियोलॉजी ले रहे हैं, या फिर सोशियोलॉजी काफी इजी सिलेबस है, या फिर इसमें स्कोर अच्छा आ रहा है, क्या सोच के लिया आपने सोशियोलॉजी? पहला तो ये है कि मेरा फिजिक्स का जो टेस्ट टेस्ट सीरीज और ऐसा इट्स हार्ड टू गेट द टेस्ट सीरीज ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स का कोचिंग भी मुश्किल है थोड़ा और इतना मटेरियल्स भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है सो बट आई सर्च डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सोशियोलॉजी मुझे ऐसा अच्छा लगा मतलब इट हेल्प्स इन जीएस आल्सो to if actually sociology helps us in improving our answer writing skills also because and it helps us in essays also scoring is also good hence I adopted this sociology. राइट। सो सोशियोलॉजी आपको क्या लगता है कि सोशियोलॉजी को आप कितने कम टाइम में कवर कर सकते हो? जैसे अभी तो आप क्लास ले रहे हो, अगर सेल्फ स्टडी कोई करता है तो वो कितने टाइम में कवर कर सकता है सिलेबस को? If I'm doing classes then the classes will go for 4.5 months and अगर self study करता है तो I think it may take longer than that. It may take up to 6 months. सो जैसे कि आपने बताया कि आपके फ्रेंड ने रूम वगैरह ढूंढ दिया था, तो ये रूम वगैरह आपको कितने रुपए में मिला है? The rent is 10,000 मंथली? rupees. Yes, monthly 10,000 rupees. ओके। Electricity bill is extra and the cleaning fees and all they are extra. ओके। सो फूड वगैरह का आप कैसे करते हो? I cook myself. ओके। Yes. सो आप क्या, आपका फेवरेट क्या है कुक करने का? Favorite तो rice. राइस? Yes. राइट। ओके। एक चीज और कही जाती है कि जो यूपीएससी में आते हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किए होते हैं, तो आई थिंक आपका तो लोकल यूनिवर्सिटी है, लोकल कॉलेज से आपने किया है, तो क्या आप यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आते हैं उनके साथ आप मैच कर पा रहे हो अपना लेवल? अभी तो ये क्या है कि I'm a fresher, so I'm not getting that much. What is it? But I've seen that class weekly tests are taking. So many of my friends are from IITs and many of them are doctors also from top universities. But I think it doesn't matter because in the class test, what happens that many of the students who come from these small regions or from small colleges, they are also doing excellent. Okay. Yeah.
ओके, सो जो नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप भी काफी दूर से आए हो दिल्ली, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो कि आपके तरह छोटे छोटे कॉलेजेस से पढ़कर आना चाहते हैं? My message is actually the environment is there in Delhi. So if you want to prepare for civil services, then do come. But one thing you should keep in mind that along with motivation, you will get depression also here, because looking at the competitions, what my experience was, first experience, that when I went for the first weekly test, uh, I was depressed. I was in depression state for first 10 minutes, looking at the surroundings, the students, while they are, Exam hall. yes, how they are writing, but I was not able to write in the first test. But it is improving now. So ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब that's why we should have an inner motivation for civil services. It's not like that everybody should prepare for the civil services. Yes, and it is not the only way to serve the nation. Every taxpayer, every one who is working honestly is contributing to the growth of the nation. It's not like that civil service is the only platform for us to serve the country. Yes. Okay. So if you genuinely want to pursue civil services or want to come to this field, then you should definitely come to Delhi. It's a good place to study, and there is motivation also everywhere, here and there. ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस, आपने देखा कि इन्होंने अपने बारे में आपके साथ शेयर किया और अपनी स्ट्रेटजी बताई, कैसे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, साथ में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।